नमस्कार, कैसे हैं आप। पिछले 2 वीडियो में हमने मांगलिक दोष के बारे में चर्चा की थी। किस प्रकार मांगलिक दोष बनता है तथा किस प्रकार मांगलिक दोष भंग हो जाता है। परंतु हमने ये भी बताया था कि इन दोषों के अलावा अन्य और भी कारण हैं जिनकी वजह से मांगलिक दोष भंग हो जाता है। तो आइए आज हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मंगल दोष कैसे भंग होता है उसे समझने से पूर्व हमें कुंडली के भावों के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12 भाव होते हैं। इन भावों में राशि नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे इस भाव पहला भाव, इसमें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये राशियों के कोड नंबर है। किसी भी भाव में कोई भी नंबर हो सकता है। कुंडली में पहला भाव हमेशा ऊपर होता है और पहले भाव को लगन भी बोलते हैं। राशि नंबर के बारे में भी कुछ जानकारी लेना जरूरी है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, 2 नंबर का मतलब वृष राशि, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, 4 का मतलब कर्क, 5 का मतलब सिंह। इस प्रकार से क्रम से इन राशियों के नाम हैं। यदि लग्न में 4 लिखा है तो इसका मतलब कर्क लगन। इसी प्रकार से यहाँ 5 हो तो सिंह लगन, 6 हो तो कन्या लगन। निम्न परिस्थितियों में भी मंगल दोष भंग हो जाता है। चंद्रमा शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठे हों, यानी पहला भाव ये, दूसरा भाव ये। चंद्रमा यदि केंद्र में बैठा हो, केंद्र पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र कहलाता है, तो मंगल दोष भंग हो जाता है। गुरु के साथ शुक्र बैठा हो प्रथम भाव में, चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो, गुरु के साथ मंगल बैठा हो, राहु के साथ मंगल बैठा हो, इसी प्रकार से यही पोजीशन इस चौथे भाव में हो, यही पोजीशन 7वें भाव में हो तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। इसके अलावा लगन से यदि 8वें भाव में, जो कि 8वां भाव ये आता है, मंगल और गुरु बैठा हो और लगन से 12वां भाव जो मंगल गुरु ये बैठा है तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। यदि यहाँ राशि नंबर 4 ना हो करके यदि 1 नंबर लिखा होता तो यह मेष लगन कहलाता। और मेष लगन में यदि मंगल यहीं बैठा हुआ होता, जैसे ये मंगल यहाँ बैठा है, तो इस कुंडली में मांगलिक दोष स्वतः समाप्त माना जाता। अगर इसी जगह 1 ना हो और उसकी जगह 5 होता, सिंह लगन होता, तो सिंह लगन में चौथे भाव में यदि मंगल होता तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता। चौथा लगन कैसे होता, जैसे यहाँ 5 होता तो 5 से यहाँ छठा, 7वां और यह 8वां, यहाँ पे मंगल मांगलिक दोष भंग करता है सिंह लगन में। यदि यहाँ ये कर्क लगन है, कर्क लगन का मतलब 4 राशि का, यानी तो इस राशि से यदि हम गिनना शुरू करें तो 7वें भाव में यह मंगल, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वें भाव में यदि मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष स्वतः भंग हो जाता है। यदि यहीं धनु लगन होता, धनु लगन की शॉर्ट राशि 9 नंबर होती है, तो यहाँ 9 नंबर की राशि, यदि 9 नंबर का लगन या 9 नंबर की राशि होती तो इससे 8वां घर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां घर में मंगल हो तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अगर यहाँ ही 4 की जगह यदि 10 लिखा हुआ होता, 10 का मतलब मकर राशि, तो यहाँ से अगर हम मकर राशि से 12 नंबर गिनेंगे तो 12वें घर में भी मंगल ग्रह बैठा हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। तो पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वां, यहाँ अगर मंगल बैठा हुआ होता तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता। मंगल दोष भंग करने में गुरु का बहुत बड़ा पार्ट होता है। यदि मंगल और गुरु की युति हो, जैसे इसमें मंगल गुरु की युति प्रथम भाव में है, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में है, तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ती है। तो यदि मान लो गुरु यहाँ बैठा हो तो यहाँ से पंचम या सप्तम या नवम दृष्टि, तो 1, 2, 3, 4 ये पंचम दृष्टि यहाँ पड़ती है। यदि यहाँ मंगल होगा तो मंगल दोष भंग माना जाएगा।
यदि मंगल यहाँ बैठा होगा तो क्योंकि पंचम यहाँ दृष्टि आई थी, 6, 7, 8 और ये नवम दृष्टि इस मंगल पे पड़ रही है, इसका मांगलिक दोष ये गुरु यहाँ बैठ करके भंग कर देगा। इसी प्रकार से यदि गुरु ग्रह इस जगह बैठ करके अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से मंगल दोष को भंग करेगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ मंगल को बैठे हुए कि यह मांगलिक दोष भंग कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे सप्तम दृष्टि, यहाँ कोई मांगलिक दोष नहीं लगता, 8, 9 यहाँ कोई मांगलिक दोष लगता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से यदि गुरु इस जगह बैठा हो और यहाँ बैठ करके वो अपनी नवम दृष्टि डालता हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ इस मंगल के बैठे हुए की मांगलिक दोष ये भंग करता है। इसी प्रकार से यदि हम गुरु को यहाँ बैठा हुआ मान लें तो यहाँ बैठ करके अपने सप्तम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 सप्तम दृष्टि से भी मंगल का दोष भंग कर देता है। लड़का और लड़की की कुंडली में यदि राशि मित्रता हो तथा 28 गुण मिलान होते हो तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है, या गुण मिलान 30 से अबव हो तो भी मांगलिक दोष भंग माना गया है। सामान्यतया लड़का तथा लड़की की कुंडली में समान भाव में मंगल होने पर मंगल दोष का परिहार मानकर विवाह की स्वीकृति दे दी जाती है। जैसे कि लड़के की कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है, लड़की की कुंडली में भी यदि मंगल इस जगह बैठा है और यदि लड़के की कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है और लड़की की कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है तो इसका परिहार मान करके विवाह की स्वीकृति दे दी जाती है। ये धारणा त्रुटिपूर्ण है। एक ही भाव में मंगल होने से लड़का लड़की में से एक को हानि होने की आशंका रहती है। जैसे दोनों की जन्म कुंडलियों में सप्तम या अष्टम में मंगल हो तो यह स्थिति अनिष्टकारी सिद्ध हो सकती है। यदि लड़के की कुंडली में छठे भाव में मंगल, 7वें भाव में राहु और 8वें भाव में शनि हो तो उसकी पत्नी जीवित नहीं रहती है, अर्थात मांगलिक जैसा प्रभाव होता है। अतः विवाह ऐसे वर वधू से किया जाना चाहिए जिनका कुंडली से मेल मिलाप हो सके। यदि कुंडली मिलान में सावधानी नहीं बरती गई तो संपूर्ण दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो सकता है। यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में आइकॉन बटन भी दबाएं। आगे भी हम आपके लिए नई नई ज्योतिष से जानकारी लाते रहेंगे। बनते रहिए।